सभी को जय मसीह की। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ इस समय के लिए। आज के मनन के लिए इस गुड फ्राइडे के अवसर पर हम लोग निकालेंगे मत्ती रचित सुसमाचार 27 अध्याय, उसका 1 से लेकर 56 तक। जब हम लोग पढ़ते हैं तो उसमें लिखा है मत्ती रचित सुसमाचार 27 अध्याय, उसका पहले से 1 से लेकर 56 तक। मगर उसमें पहले वचन में लिखा है कि हाँ जी पढ़े। जब भोर हुआ तो सब प्रधान याजक और लोगों के पुरनियों ने यीशु को मार डालने की सम्मति की। हाँ, यहाँ पे लिखा कि जब भोर हुआ, जब सुबह हुई, यानी कि शुक्रवार की सुबह, मॉर्निंग जब आया, तो लिखा है कि सब पुरनियों ने, सब महायाजकों ने और सब जो उस समय के जो लोग थे, यहूदी लोग थे, उन सबों ने एकता किया प्रभु यीशु मसीह के खिलाफ और उसको मार डालने की उन्होंने आपस में सम्मति की। और सब उसके बारे में लिखा है कि जब उन्होंने सम्मति किया, उन्होंने ऐसा प्लान किया कि प्रभु यीशु को मार डालेंगे, ख़त्म करेंगे या उसको नष्ट कर देंगे। उनका एक प्लान था। मेरे प्रियो, जब हम 27 अध्याय 1 से 56 तक पढ़ते हैं तो उसमें लिखा है कि शुक्रवार के दिन प्रभु यीशु को क्रूस पर चढ़ाया गया। और इसके बीच में ऐसा लिखा है कि सुबह से लेकर और शाम तक बहुत लोगों ने आशीष पाया और सुबह से लेकर शाम तक बहुत लोगों ने आशीष खोया। मेरे प्रियो, यदि देखें, एक जो चोर डाकू था यीशु के दाएं और दूसरी तरफ, उसने अपने पापों को मान लिया, आशीष पाया। और एक तरफ देखते सिमोन कुरेनी ने कि उसने भी क्रूस उठाना नहीं चाहता था, पर जबरदस्ती मजबूरी में क्रूस उठाया और उसका क्रूस उठाना आशीष का कारण भी बन गया और बहुतों के लिए आशीष का कारण भी ये सिमोन हो गया। इसके अलावा सूबेदार के बारे में पढ़ते हैं कि सूबेदार ने और उसके कुछ जो सिपाही साथ में थे, अब उस समय में एक सूबेदार के पास 100 सैनिक होते थे, परंतु इस सूबेदार के पास उस समय वहाँ पर कितने सैनिक थे ये कोई जिक्र तो नहीं किया गया, मगर लिखा है सूबेदार और उसके साथ जो सिपाही थे वो सब मिलकर, और जब यीशु को देखा, उसको मरते हुए देखा और वहाँ पर जो चमत्कार उन्होंने देखने के बाद कहा, अब मुझे मालूम है निश्चय ये परमेश्वर का पुत्र था। सूबेदार ने भी आशीष पाया, उसके उसके जो सिपाही थे, असिस्टेंट थे, उसने भी आशीष पाया। बहुत सारे लोगों ने आशीष पाया, मगर जिन्होंने आशीष खोया, यहूदा इस्करियोती ने आशीष खोया। इसके अलावा दूसरे जो थे, जो पुरनिय थे, महायाजक थे, उस समय के जो लोग थे, जिन्होंने कहा इसे क्रूस पर चढ़ाओ, बरअब्बा को छोड़ दो, क्रूस पर चढ़ाओ, और उसका खून अपने संतानों पर ले लिया, इन्होंने आशीष खोया। बहुत लोग उस समय में थे जिन्होंने आशीष खोया, मगर कुछ लोग ऐसे थे जिन्होंने आशीष पाया। मेरे प्रियो, आज इस गुड फ्राइडे के समय आप किस ग्रुप में शामिल हैं? आशीष खोने वालों में या आशीष को पाने वालों में? तीसरा ग्रुप एक और भी है, जो चेले 10 बचे अलग से। यूहन्ना तो क्रूस के पास था, मगर वचन में लिखा है कि जैसे पतरस या दूसरे चेले जो छिप कर रहे या इनकार कर दिया, उन्होंने आशीष खोया या पाया? उनके लिए सामने भी एक ऑप्शन तो था कि आशीष खोया जाए, मगर पश्चाताप करके नए सिरे से खुदा के साथ चलकर उन्होंने भी आशीष को पा लिया। मेरे प्रियो, 3 प्रकार के ग्रुप दिखाए गए। एक तो आशीष पाने वाला ग्रुप, दूसरा आशीष को खो ही दिया, और तीसरा आशीष खोए जा रही थी कि उन्होंने समय को संभाल लिया। मेरे प्रियो, इस गुड फ्राइडे के अवसर पर परमेश्वर आपको आशीष पाने वाला बनाए। परमेश्वर आपके जीवन में, आपके जो परिवार में, ये जो शुक्रवार है, अच्छा शुक्रवार आपके लिए हो जाए। परमेश्वर आपको ब्लेस करे और आप प्रभु की महिमा में बढ़ते जाए। और लिखा है 27 का 45 से, हाँ जी पढ़े। दोपहर से लेकर तीसरे पहर तक उस सारे देश में अंधेरा छाया रहा। जब खुदावंद प्रभु यीशु को क्रूस पर चढ़ाया गया, लिखा है कि दोपहर से लेकर और तीसरे पहर तक, यानी कि उस दिन भी शुक्रवार था, और 12 बजे से लेकर 3 या 4 बजे तक वहाँ पूरा देश अंधकार में रहा, अंधेरा हो गया, यानी कि दिन में ही रात जैसा उनको फील हुआ, इतना अंधेरा वहाँ पर हुआ। आगे पढ़े। तीसरे पहर के निकट यीशु ने बड़े शब्द से पुकार कर कहा,
एली एली लम्मा सबक्तनी, अर्थात हे मेरे परमेश्वर तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। प्रभु यीशु मसीह चिल्लाए नहीं। हालांकि पिलातुस ने भी कहा क्या वो तुम्हारे खिलाफ कुछ कुछ बोलते हैं, आप कुछ बोलो। पिलातुस चिल्लाया नहीं चिल्लाया, सॉरी, प्रभु यीशु मसीह नहीं चिल्लाया। पिलातुस ने कहा ये तुम्हारे खिलाफ बोलते हैं, वो कहते चुप रहा, प्रभु यीशु चुप रहा। प्रभु यीशु आखिर चिल्लाया कब, पुकारा कब? तब पुकारा जब परमेश्वर की उपस्थिति चली गई, पाप शराब दुनिया भर के यीशु मसीह के ऊपर आ गए। तब वह चिल्लाकर कहा हे मेरे परमेश्वर तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। मेरे प्रियो, जहाँ पाप है, जहाँ श्राप है, वहाँ परमेश्वर नहीं रहते, परमेश्वर चले जाते हैं। परंतु प्रभु यीशु चिल्लाया कि हे मेरे परमेश्वर तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। पिता से अलग होने का जो दुख था वो भी उसने सहन किया हमारे और आपके लिए। और प्रभु यीशु मसीह ने दुनिया वालों के लिए, हम सब के लिए, एक एक विश्वास करने वालों के लिए, सब मानव जाति के उद्धार के लिए उसने पिता से भी अलग एक क्षण के लिए हो गया, मगर चिल्लाया। मेरे प्रियो, परमेश्वर की उपस्थिति हमारे साथ होना है, खुदा की उपस्थिति हम सबके साथ रहना है। और सच में यदि उपस्थिति लगता है कम है तो पुकारे खुदावंद को, अपने पापों को माने, तौबा करे, ताकि परमेश्वर आपके साथ रहे। प्रभु यीशु ने कहा हे पिता तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। पूरे संसार का पाप उसके ऊपर था, पिता ने छोड़ दिया। मगर मेरे प्रियो, जब वो जिंदा हुआ तो परमेश्वर की सामर्थ, प्रभु के सारे, पिता के सारे अधिकार, सारी महिमा, सब कुछ उसको दिया गया, क्योंकि वह पिता की आज्ञा मानकर और दुनिया में इसलिए आया ताकि क्रूस पर चढ़े, पूरी मानव जाति के उद्धार के लिए, उसके मोक्ष के लिए, उद्धार के लिए प्रभु यीशु क्रूस पर चढ़े, इसलिए दुनिया में आया। और पिता से कहा हे पिता तेरा धन्यवाद हो, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। और पिता के बिना यीशु मसीह नहीं रह सकते हैं। और आगे वचन में क्या लिखा है? जो वहां खड़े थे उनमें से कितनों ने यह सुनकर कहा वह तो एलिया को पुकारता है। उनमें से एक तुरंत दौड़ा और स्पंज लेकर सिरके में डुबोया और सरकंडे पर रखकर उसे चुसाया। प्रभु यीशु मसीह ने जब चिल्लाया तो कहा एली एली लमा सबक्तनी, हे मेरे प्रभु तूने क्यों छोड़ दिया। तो लोगों ने समझा कि वो एलिया को पुकारता है, स्वर्गीय पिता को पुकार रहा था, एलिया को। मेरे प्रियो, जब हम देखते हैं, दुनिया वाले यीशु को देखते हैं, यीशु के वचनों को पढ़ते हैं, उनको समझ में नहीं आता। यहाँ भी स्टोरी ऐसी है। कुछ लोग ऐसे भी थे जिनको समझ में नहीं आया कि प्रभु क्या कहते हैं, मसीहत क्या है, बाइबल क्या है, वचन क्या है, उनको कुछ भी समझ में नहीं आया। और ये लोग भी कहते हैं ये एलिया को पुकारता है। मेरे प्रियो, वो एलिया को नहीं, एलिया के परमेश्वर को पुकार रहा था। ये बात याद रखने योग्य है। दुनिया वाले जब देखते हैं मसीह को, यीशु को, तो उनको समझ में नहीं आता कि प्रभु यीशु मसीह किसको पुकार रहे हैं या क्या वचन कहता है। दुनिया को समझ, जब तक परमेश्वर की कृपा, जब तक परमेश्वर की दया लोगों पर नहीं होती है तो लोगों को समझ में नहीं आता है। तो आगे भी वचन में इस प्रकार लिखा है, हाँ जी पढ़े। औरों ने कहा रह जाओ, देखो एलिया उसे बचाने को आता है कि नहीं। तब यीशु ने फिर बड़े शब्द से चिल्लाकर प्राण छोड़ दिए, और देखो मंदिर का पर्दा ऊपर से नीचे तक फटकर 2 टुकड़े हो गया। पर में जब यीशु मसीह ने प्राण छोड़ दिए तो लिखा है वचन में कि मंदिर का जो पर्दा था वो ऊपर से नीचे तक पूरा फटकर 2 हिस्से हो गया। मेरे प्रियो, ये पर्दा तभी फटा जब यीशु मसीह ने प्राण छोड़ दिया, क्रूस पर जान दे दिया। यदि यीशु मसीह ना मरता तो वो पर्दा कभी भी ना फटना था, और वो पर्दा सेम रहता आज भी। बहुत सारे याजक और उस पर्दे के अंदर गए, परंतु उनका सब वापिस आया, क्योंकि परमेश्वर की उपस्थिति में सिर्फ और सिर्फ पवित्र और पवित्र इंसान ही जा सकते थे। मगर मेरे प्रियो, आज पर्दा फट गया। पापी से बड़ा पापी भी, कितना बड़ा पापी भी यीशु के पास जा सकते हैं, पिता के पास जा सकते हैं, दुआ कर सकते हैं, अपने पापों को मान सकते हैं, और यीशु मसीह की बलिदान की वजह से ही ये संभव हो पाया है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। और आगे दूसरा काम क्या हुआ वो भी हम देख सकते हैं। और धरती डोल गई। पहला काम था पर्दा फटा, दूसरा वहां पर धरती डोल गई, यानी भूकंप आ गया। आगे और चट्टानें तड़क गई। चट्टानें तड़क गई। आगे और कब्रें खुल गई। और जो कब्रें थी यरूशलेम के अंदर वो खुल गई।
और सोए हुए पवित्र लोगों के बहुत से सब जी उठे। हाँ, सब के सब नहीं जी उठे, पर लिखा है सोए हुए पवित्र लोगों के बहुत से सब, यानी कि सारे नहीं पर बहुत ज्यादा सब तो जीवित होकर हो गए आगे। और उसके जी उठने के बाद वे कब्रों में से निकलकर पवित्र नगर में गए और बहुतों को दिखाई दिए। हाँ, वो पवित्र लोग पवित्र नगरों में गए और बहुत से लोगों को दिखाई भी दिए। ये था चौथा चमत्कार। और जो जो घटना वहां पर हुई मेरे प्रियो, उस घटना के बीच में ये चार काम हुए मेरे प्रियो। ये यीशु मसीह जब आएगा ना, तो ऐसे ही बहुत सारी कब्रें खुलेंगी। परंतु जो लोग विश्वास नहीं करते, जो लोग आज भी शराब के नशे में या गलत बातों में जिंदगी बिताते हैं, मन मर्जी में जिंदगी बिताते हैं, बहुत सारी कब्रें बंद भी रहेंगी। ये यीशु मसीह जब प्राण छोड़ दिया, बहुत पवित्र लोग तो उठकर नगरों में गए, परंतु कुछ कब्रें बंद थी। वैसे ही यीशु के आगमन पर भी बहुत सारी कब्रें बंद रहेंगी, परंतु बहुत सारी कब्रें खुल जाएंगी और मध्य आकाश में यीशु से बातें करेंगी। प्रभु का धन्यवाद हो। और आगे क्या लिखा है? तब सूबेदार और जो उसके साथ यीशु का पहरा दे रहे थे, हाँ। भूकंप और जो कुछ हुआ था उसे देखकर अत्यंत डर गए। हाँ, लिखा है कि सूबेदार और उसके साथ जो पहरा देने वाले सिपाही थे, वो भी सब के सब डर गए। और जब सब के सब डरे तो उन्होंने क्या कहा अंदर से? सच्चाई जब डर होता है तो सच निकलता है। तो सूबेदार ने सच्चाई क्या कहा? हाँ जी। और कहा, सचमुच यह परमेश्वर का पुत्र था। सचमुच यह परमेश्वर का पुत्र था। क्योंकि सूबेदार अब तक तो सुन रहे थे भाई, अब लग तो इधर उधर से सुना, परंतु अब देखने के बाद सच समझ में आ गया। और सच यही है, यीशु परमेश्वर का पुत्र था और है और रहेगा मेरे प्रियो। हालेलुया। सूबेदार ने कहा यीशु परमेश्वर का पुत्र था, सचमुच जान लिया है। सिपाहियों ने भी जान लिया और परमेश्वर की महिमा किया। मेरे प्रियो, आज हम सब मिलकर उसको जानते कि वो जीवते परमेश्वर का इकलौता पुत्र है। वो बादलों पर आने वाला है और प्रभु की महिमा। वो शुक्रवार के दिन हमारे लिए कुर्बान हो गया। हमारे सारे पापों को, श्रापों को उसने अपने ऊपर ले लिया। हम ही वजह क्रूस पर वो चढ़ा, हमारे ही कारण वो क्रूस पर चढ़ा। मेरे प्रियो, प्रभु का धन्यवाद हो। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आप सबको आशीष करे, आप सबको परमेश्वर बहुत बहुत ब्लेस करे। ये वचन सुनते समय पवित्र आत्मा आपके जीवन में बहुत काम करे। प्रभु आप सबको ब्लेस करे। सबको जय मसीह की गुड बाय।